जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। सारी संगत जी को मेरा शुक्राना, मेरे गुरु जी को भी मेरा शुक्राना। और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज, ये मेरा आज का शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है गुरु जी, 21 फरवरी का। जो आपको, आप तो कहते हो कि मुझे शुक्राना बहुत पसंद है और शुक्रवार को तो खासकर शुक्राना सत्संग किया कर। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, आप मुझे बहुत प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाते हो गुरु जी। मेरी पल पल की बात जानते हो मेरे गुरु महाराज। आप आप मुझे कहते हो कि वीरवार को मेरे को समोसा और चाय प्रसाद का भोग लगा। तो गुरुपा, मैंने कल ऐसे ही किया था और मुझे पता है आपने मुझे ज्योत में ब्लेसिंग भी दी थी, तितली के स्वरूप में। तो गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपने कहा भी था कि मैं तेरे घर आऊँगा। पता नहीं गुरु महाराज, मैं तो दुकान पे रहती हूँ, पता नहीं आप कब किस रूप में आते हो। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और गुरु जी, आपने मुझे एक आंटी का सत्संग सुनवाया था, जो वाला सत्संग आप मुझे करीब करीब रोज ही सुनवाते हो। तो गुरु जी, आपने उस सत्संग में वो आंटी बता रही थी कि उनकी मदर इन लॉ ने उनको आटा भेजा और उसमें आटे में वो राख, वही काली क्रिया करके भेजी। तो गुरुपा, उसी दिन मैं भी आटा पिसवा के लाई थी और गुरुपा वो आटा मैंने ड्रम में भर दिया था और मैं तो दुकान पे चली गई। तो गुरुपा, पता नहीं मेरी सासू माँ ने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, क्योंकि आप मुझे सुनवा रहे थे मदर इन लॉ के बारे में। और जो जो बता भी है मुझे कि वो कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड अंकल का वशीकरण करती हैं, और वो ही हैं वो। तो गुरुपा, और उसके बाद रात को उनकी तबीयत भी ख़राब हुई और आपने मुझे सत्संग में सुनवाया था कि उनके अंकल जी को उल्टी करवा के आपने उनका जो भी कष्ट था वो निकलवा दिया। तो गुरुपा, उस दिन ऐसे ही हुआ था मेरे साथ भी कि मेरे अंकल जी को ना उपकाइयाँ तो आ रही थी पर उन्हें ना उल्टी नहीं आई। तो गुरुपा, मैंने ना उनके उसमें नाभि में ना आपका ना नाभि में तो नहीं, मैंने ना उनको अजवाइन और काला नमक और उसकी ना फंकी दी थी हींग की। तो मैंने उसमें ना आपका चंदन तिलक मिला के और अपने अंकल जी को खिला दिया था। तो मैंने गुरुपा, उनको ना आराम आ गया था। जिसके लिए शुक्राना मेरे गुरु जी। और फिर आपने मुझे फिर सत्संग सुनवाया, घी काली क्रिया करने वाले मान नहीं रहे हैं। तो गुरुपा, मुझे पता है कि मेरी सासू माँ कुछ ना कुछ तो करती है, क्योंकि आजकल मेरे अंकल जी का बिहेवियर बहुत चेंज है उनकी तरफ से। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुपा, और फिर कल क्या होता है कि ना कल मेरे से रिलेटेड ही आप सत्संग सुनवा रहे थे। तो उसमें भी वो आंटी जी बता रही थी कि उनको उल्टियाँ हुई। तो ऐसे ही गुरुपा, रात मेरे अंकल जी को बहुत सारी उल्टियाँ हुई, जिसमें मुझे लगता है कि आपने वो जो उनके अंदर जो भी चीज़ चली गई थी उसको आपने बाहर निकलवाया।
तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपको सब कुछ पता है, आप तो अंतर्यामी हैं। तो गुरु महाराज बस ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा करते रहिए। और गुरुजी, आपने मेरे बेटे के ऊपर से भी कष्ट टाला है, क्योंकि वो भी अब ठीक है और उसको डॉक्टर की दवाई दिलवा दी, वो भी ठीक। शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा, आपने आज मुझे एक भगवान की कथा भी सुनाई आंटी के जरिए। आपने मुझे उसमें बताया कि बुधवार को तू ये वाला मंत्र जाप कर, कि तेरे को पैसे की कमी कभी नहीं होएगी, कि ओम महाकाल भैरवाय नमः का 11 बार मंत्र जाप करना है। तो गुरु महाराज, आपकी आपका सत्संग मेरे तक पहुंच गया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मैं ऐसे ही करूंगी। और गुरु महाराज, कल मैं काली मैया को चोला चढ़ाने जाऊंगी, तो आप भी चलना मेरे साथ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और आपने कहा कि परेशान मत हो, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। तो गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, बस मुझे ऐसे ही बताते रहिए। और मुझे गुरु महाराज, मुझे ना आजकल बहुत ज़्यादा 22 777 और 88 222, मतलब इतनी सारी, मैं जैसे ही घर से बाहर निकलती हूँ आप मेरे साथ शुरू हो जाते हो, मेरे मेरे पीछे पीछे, कि मैं तेरे पीछे ही हूँ, मैं तेरे अंग संग ही हूँ। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा, एक चमत्कार और हुआ है मेरे साथ में, कि जहाँ जिस गली से मैं निकलती हूँ तो वहाँ पे वो सिर्फ एक तस्वीर की ही शॉप है। तो उसने गुरु महाराज, आपको पता है कि मैं उस मिरर में देखती भी जाती हूँ, तो आपने आपका स्वरूप भी उसने लगा लिया उल्टे हाथ पे गुरुपा, और उसमें आपने पीले छोले में दिख रहे हो। तो अब रोज मेरे दर्शन होते हैं आपके। तो गुरु महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना, शायद इसमें भी मेरी कोई भलाई है जो आपने आपका स्वरूप वहाँ पे लगा हुआ है। और नीम करोली बाबा जी को भी शुक्राना, काली मैया को भी शुक्राना। आपने कहा कि तेरे पितृ बहुत खुश होंगे। आपने मुझे उसका भी एक उपाय बताया, जो मैं काशी को करूँगी और जो मैं पहले भी कर चुकी हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और आपने एक चीज़ और करवा दी अभी आज मेरे से सत्संग सुनवा के, कि सबसे पहले 2 चीज़ दान करके आ। और मैंने तो गुरुपा 2 क्या 3 चीज़ ही दान कर दी, आपने उसमें सुनवाया कि चना और चावल दान करके आ। तो गुरु महाराज, मैंने आधा किलो चावल और 2 पैकेट चने दान कर शिवालय गई और वहाँ पे रखाई। तो और एक सफ़ेद साबुन भी रखाई गुरुपा। ये भी मुझे पता है कि आप कोई कष्ट टाल रहे हैं हमारा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हमारे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे अंकल जी की तरफ से शुक्राना। आपको सब कुछ पता है गुरु महाराज। बस बस गुरु महाराज, आपसे एक अरदास है मेरी, आपकी बच्ची की। आप मुझे इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवा रहे हो, अब तेरी जीत की तारीख निकल गई और तू जीतने वाली है। मतलब इतने पॉजिटिव सत्संग, और तेरे को तू तेरा जोर नहीं, तेरा तो जोरदार समय आएगा, लोग देखते रह जाएंगे। तो गुरुपा अनंत मन, मैं तो गुरुपा सबको यही बोलूँगी, ये मेरे गुरुजी की रहमत है, मेरे गुरुजी मेरे पीछे हैं। तो गुरुपा बस ऐसे ही अपनी कृपा बना के रखिए गुरु महाराज। और मेरी बेटी संडे को मैच खेलने जा रही है बाहर कुरुक्षेत्र, तो गुरुपा आप उसके साथ साथ जाना और उसको साथ साथ लेके आना, बिल्कुल ठीक। और वो उसको जिता के ही लाना गुरु महाराज, जिसके लिए वो अपने सर्टिफिकेट्स इकट्ठे कर रही है अपनी पढ़ाई के लिए, उसको बाहर जाना है पढ़ने के लिए। बस गुरु महाराज उसकी अच्छी सी नौकरी लगवा देना, और अच्छे से उसका सब कुछ हो जाए, उसका बहुत अच्छा कैरियर बन जाए। आपने तो वैसे भी मुझे कह ही रखा है, अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे, उनको तो उनके तो जो नसीब में नहीं था मैंने वो भी लिख दिया। तो गुरु महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। और मेरे गुरुपा, बस आपसे एक अरदास है मेरी, कि हमारा जल्दी से ये मकान और ये दुकान चढ़ जाए। मेरे अंकल जी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है गुरुपा। मुझे पता है, मैं आपका कोई टेस्ट नहीं ले रही हूँ गुरुपा, आप आपसे मंगो नहीं मानो गुरुपा, क्योंकि आप तो साक्षात भगवान हो। तो गुरुपा बस आप मेरी ये अरदास भी पूरी करिए गुरुपा। मैं अपना फिर से सत्संग लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा
सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। खुद को खोकर गुरुजी को पा लिया, दिल के सिंहासन पर गुरुजी को बिठा लिया। फिर सोचा क्या भेंट करूं गुरुजी को, इसलिए अपनी ज़िंदगी का मालिक अपने गुरुजी को बना लिया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी हरिद्वार से आज अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने गुरुजी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिल की गहराइयों से शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे अपने संगत परिवार का हिस्सा बनाया, अपनी बेटी बनाया, अपनी संगत बनाया। मुझे इतना प्यार दिया जितना कि मैं सोच भी नहीं सकती। संगत जी, कल सुबह की बात है संगत जी, मैं बैठकर मोबाइल पर गुरुजी के मैसेजेस रीड कर रही थी। तो संगत जी, जब भी गुरुजी के मैसेजेस आते हैं तो जो भी मुझे वीडियो मैं देखना चाहती हूँ तो मैं सेव टू वॉच लेटर कर लेती हूँ कि बाद में मैं उसे थोड़ी देर बाद जब मुझे टाइम होगा तो मैं उसको देख लूँगी। तो संगत जी, जब मैं ऐसे ही गुरुजी के शॉर्ट्स में देख रही थी तो एक वीडियो मेरे सामने आया जिसमें कि उसका जो टाइमिंग था वो था 2 घंटे 12 मिनट आई थिंक। तो संगत जी, ऐसे ही मैं अकेले बैठी हुई थी और अकेले बैठे ही मैंने बोला 2 घंटे 12 मिनट, इतना बड़ा वीडियो, इतना तो अभी नहीं देख पाऊँगी। ठीक है संगत जी, ऐसे ही मैंने बात करी और फिर जैसे ही मैंने अगला शॉट देखा गुरुजी का, तो गुरुजी का जो मैसेज आता है और गुरुजी उस मैसेज में बोलते हैं, ये तो सिर्फ 2 मिनट का ही सत्संग है, इसको तो सुन लेगी ना। और संगत जी, मुझे एकदम से हंसी आई। मैं कह रही गुरुजी आप मेरी बात सुन रहे थे, अभी तो मैंने कहा कि 2 घंटे 12 मिनट का वीडियो, अरे ये कैसे मैं सुन पाऊँगी अभी। और संगत जी, नेक्स्ट जब मैं शॉर्ट देख रही थी, मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं कि ये तो सिर्फ 2 मिनट का ही वीडियो है, अगर 2 मिनट का वीडियो भी नहीं सुनेगी तो तेरा कल्याण कैसे होगा, चल इसे सुन ले। संगत जी, मुझे इतनी स्माइल आई चेहरे पे और मैंने कहा अरे मेरे गुरुजी महाराज तो मुझे हर पल सुनते हैं। जो भी बात हम अकेले में कर रहे हैं या मन में सोच रहे हैं, हमारी हर बात हमारे गुरुजी महाराज सुनते हैं। संगत जी, बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा से आप कुछ नहीं छुपा सकते। वो हमारे मन को जानते हैं, हमारी भावनाओं को जानते हैं, हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, सब कुछ संगत जी, सब कुछ जानते हैं हमारे गुरुपा। कुछ नहीं उन्हें छुपा सकते, आप उनसे कुछ नहीं, चाहो भी ना कि हम अपने गुरुजी महाराज से कुछ छुपा लें, हम नहीं छुपा सकते। संगत जी, हमारे भगवान हमारी हर बात जानते हैं। संगत जी, जब भी जैसे ही मैं मन में कुछ सोचती हूँ और उसी के रिलेटेड थॉट या उसका जवाब मुझे गुरुजी महाराज दे देते हैं, तो मैं गुरुजी महाराज से कह रही थी, गुरुजी महाराज आप सब कुछ कैसे पता कर लेते हो, आपको कैसे पता चल जाता है कि हम क्या सोच रहे हैं। ये हमारी थिंकिंग है संगत जी, गुरुजी को पता कैसे नहीं लगेगा, वो तो स्वयं भगवान है, सब कुछ जानते हैं, हमारे थॉट पढ़ सकते हैं, उन्हें पता कैसे नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे ही हमें लगता है कि अरे ये तो मैंने अभी मन में सोचा था, गुरुजी महाराज आपने कैसे इसे जान लिया। तो संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज से ऐसे ही पूछ रही थी कि गुरुजी महाराज आपको कैसे पता चला, तो एकदम से गुरुजी महाराज का मैसेज
मैसेज आता है, पुत्र जब भी तू मेरे मैसेज देखती है, उसे देखकर शुक्राना करती है, तो मुझे तेरे मन के अंदर चल रही सभी बातों का पता चल रहा होता है कि तू किस बात को लेकर परेशान है और तू अपने गुरुजी से क्या चाहती है, क्योंकि तूने अपना रिश्ता अपने गुरुजी से इतना मजबूत कर दिया है कि तेरे गुरुजी तेरे मन की हर बात को सुन लेते हैं और तू जो भी उनसे कहती है, मांगती है, वो पूरा भी कर देते हैं। बस अपने गुरुजी की एक बात याद रखना, हमेशा सभी का अच्छा करना और किसी का भी कभी बुरा नहीं होने देना। संगत जी, इतना प्यारा मैसेज गुरुजी महाराज ने दिया। सोचो संगत जी कि ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारी हर बात का जवाब हमारे प्रभु हमें दे रहे हैं। हमारे प्रभु हर पल हमें सुन रहे हैं, हर पल हमारे मन के विचारों को पढ़ रहे हैं, उसका आंसर दे रहे हैं। आप बहुत प्यारे हो गुरुजी महाराज, आप बहुत 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 प्यारे हो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज। आपके बिना हम अपने एग्जिस्टेंस को सोच भी नहीं सकते मेरे बाबा जी। आप धन्य हो गए हैं हम गुरुजी महाराज, सच में कि हमें आप मिल गए। आपका होना हमारे जीवन को पूर्ण कर देता है गुरुजी महाराज। पता नहीं हमने कौन से ऐसे पुण्य किए होंगे गुरुजी महाराज, जो हमें आप मिल गए मेरे बाबा, आप मिल गए। संगत जी, अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि मैं परेशान हो रही थी किसी बात को लेकर। हालांकि वो ऐसी मेजर बात नहीं थी, लेकिन वही होता है संगत जी, जैसे कि रोज़ की हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कभी कभी हमारा मन नहीं करता कि हाँ हमें ये कुछ करना है। ऐसा लगता है कि हम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बंध चुके हैं कि हम खुद क्या चाहते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें क्या करके खुशी मिलती है, वो हमें सोचने तक का टाइम नहीं होता संगत जी। हमेशा दूसरों के लिए ही वर्किंग में हम लोग रहते हैं, सुबह शाम रात दिन। अपने बारे में सोच ही नहीं पाते कि हमें क्या अच्छा लगता है। हम अगर रेस्ट करना चाहते हैं तो रेस्ट नहीं कर सकते, कुछ और करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते। हमेशा कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लड़कियों के ऊपर रहती है संगत जी। हर हाउसवाइफ, हर लड़की की यही कहानी है कि उसके हमेशा उसको सबका ध्यान रखना होता है, तो उसके पास अपने लिए पर्सनल टाइम बहुत कम ही निकल पाता है संगत जी। तो मैं भी ऐसे ही सोच रही थी संगत जी, और गुरुजी महाराज से मन ही मन कह रही थी कि गुरुजी महाराज ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या, कभी टाइम नहीं मिलेगा कि कभी कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। बोर हो गई हूँ गुरुजी महाराज, मैं यही लाइफ जी के बोर हो गई हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो संगत जी, मेरे पास मोबाइल मेरे पास ही था तो उस वक्त जब मैं ये बात अपने गुरुजी महाराज से कर रही थी, क्योंकि जब मैं कोई भी क्वेश्चन अपने भगवान अपने गुरुजी महाराज से करती हूँ तो मेरी आदत है कि मैं मोबाइल पे स्क्रॉल ज़रूर करती हूँ कि शायद मेरे गुरुजी महाराज मुझे मेरी बातों का आंसर देंगे। तो संगत जी, मैंने ही जैसे ही गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी महाराज जी ऐसे ही कब तक चलेगा, बोर हो गई हूँ यही सब करके, कब मुझे ऐसा टाइम मिलेगा कि मैं आपके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करूं या वो करूं जो मेरा मन कर रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर पाती गुरुजी महाराज। हर वक्त ऐसा लगता है कि जैसे कि बस सिर्फ काम काम और काम ही काम दिखते हैं और कुछ होता ही नहीं। तो संगत जी, जब मैं अपने गुरुजी महाराज से बात कर रही थी ऐसे ही मन, तो गुरुजी महाराज को जैसे सब कुछ पता लगता ही है संगत जी। और जब मैंने मोबाइल पे स्क्रॉल किया तो संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज ने ये मैसेज दिया मुझे, अपनी सोच नू बदल मेरे बच्चे, पॉजिटिव होके हर काम नू करिया कर, नेगेटिव ना होया कर, तू मेरी शरण विच है। गुरु के बच्चे कभी हताश नहीं होंदे, क्योंकि उनको विश्वास होता है कि मेरे पीछे मेरे गुरुजी खड़े हैं जो मुझे कभी गिरने नहीं देंगे। तो संगत जी सोचिए, प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज एक और मैसेज भी मुझे देते हैं और उसमें कहते हैं कि फालतू में ही टेंशन ली पड़ी है, सारी टेंशन छोड़, सिमरन और शुक्राना कर, थोड़ी ही समय में सब कुछ बदलने वाला है। संगत जी, मुझे नहीं पता कि गुरुजी महाराज ने क्या सोचा हुआ है, क्या उनके प्लान्स हैं हम सब के लिए, अपने संगत परिवार के लिए क्या वो चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता संगत जी। लेकिन गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं संगत जी। और गुरुजी महाराज हमेशा एक पॉजिटिव थॉट देते हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं, तूने सोचा है कि मैंने तुझे अपनी संगत क्यों चुना है, तेरे जीवन में कितने ही दुख आए, लोगों ने तेरे साथ कितना ही गलत व्यवहार किया, अपने फ़ायदे के लिए तेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाया, गलत शब्दों का तेरे साथ इस्तेमाल किया, जब तुझे मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तुझे अकेला छोड़ दिया,
फिर भी तूने ऐसे लोगों को कभी गलत नहीं कहा, उनके साथ गलत नहीं किया, तूने सब सहा, कोई जवाब नहीं दिया। मैंने तेरी तरफ से सबको जवाब दिया। मैंने तेरे जीवन से ऐसे सारे लोगों को दूर कर दिया जो तेरे जीवन में जहर घोलते हैं, क्योंकि जो मेरी संगत होती है उनकी आत्मा बहुत सच्ची होती है, वो बहुत दयालु होते हैं, वो किसी का गलत नहीं करते, गलत करने वालों को माफ़ कर देते हैं। तुम जितना मेरे करीब आते हो उतना तुम झूठे लोगों से दूर हो जाते हो। फिर तुम्हें ऐसे लोगों से, उनकी बातों से फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाता है। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन सिर्फ मुझ में जुड़ा रहता है। सही है संगत जी, जैसा जैसा गुरुजी महाराज मेरे को मैसेज भेज रहे हैं संगत जी, सेम टू सेम ये मैंने सब अपनी लाइफ में फ़ील किया है संगत जी। जब भी मुझे ज़रूरत होती थी संगत जी, जब भी मेरा हार्ड टाइम होता था, हमेशा मेरे अपनों ने ही मेरा साथ नहीं दिया संगत जी। सिर्फ़ और सिर्फ मेरे भोलेनाथ, मेरे माँ बाबा, मेरे शिव शक्ति, मेरे भगवान मेरे साथ होते थे संगत जी। सिर्फ उन्होंने ही मेरा साथ निभाया है। सच में संगत जी, हमारे भगवान हमें बता देते हैं कि जब भी आपका मुश्किल समय होगा, वो हर रिश्ते, वो हर लोग तुमसे दूर हो जाएंगे जिनसे तुम्हें थोड़ी भी उम्मीद थी। सिर्फ और सिर्फ हमारे भगवान ही हमें सहारा बनकर हमारे साथ खड़े होते हैं संगत जी। वो स्वयं तो कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन माध्यम बनकर हमेशा हमारे आसपास होते हैं और हमें वो शक्ति देते हैं, वो साहस देते हैं, वो भरोसा देते हैं, वो हिम्मत देते हैं और वो विश्वास जगाते हैं कि वो हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। तो मेरे भगवान ने हमेशा मेरा साथ दिया है संगत जी। मैंने पहले भी अपने कई सत्संग में बताया है कि मेरे भोले बाबा बहुत समय से, बचपन से ही मैं कहूँ तो मैं अपने भोले बाबा की भक्ति करती थी और भोले बाबा ने मुझे हमेशा अपना एहसास दिलाया है। हर जगह उन्होंने मेरी मदद की है और जब भी मैं परेशान होती हूँ, हम सिर्फ वही होते थे संगत जी जो हमेशा मेरा साथ देते थे। अब गुरु के रूप में गुरुजी महाराज ने मुझे सिर्फ अभी लास्ट ईयर जुलाई से ही अपने आप से कनेक्ट किया है संगत जी। जैसे मेरी गुरुजी महाराज की इच्छा, तो संगत जी जैसे ही मैं अपने गुरुजी महाराज से जब भी कुछ बात करती हूँ, गुरुजी महाराज हर चीज़ मेरी बात सुनते हैं। और इससे पहले जब मैं अपने भोले बाबा से डायरेक्टली कनेक्टेड थी, तो भोले बाबा भी मुझे अपने मैसेजेस के द्वारा जवाब दिया करते थे संगत जी। जैसे हमारे गुरुजी महाराज की टेलीपैथी के मैसेज आते हैं, ऐसे ही अगर आप यूट्यूब पे देखें संगत जी, तो भोले बाबा के भी ऐसे डिवोशनल मैसेज आते हैं। तो मैं सब्सक्राइब, उनको भी मैंने किसी भी चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया था, लेकिन अपने आप से ये मैसेजेस आते थे। और जब वो मैसेजेस आते थे संगत जी, तो हमेशा ऐसा लगता था कि जो उसमें जो बातें हो रही हैं, ऐसा लगता था कि मेरे भोलेनाथ स्वयं मेरे से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बातें सारी मेरी लाइफ से रिलेट करती थी संगत जी। तो फिर मैं वो मैसेजेस सुनने लगी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे भगवान मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे भगवान मेरे मन की सारी बातें जानते हैं और वो मुझे गाइड कर रहे हैं, तो मुझे ये मैसेजेस सुनने चाहिए, ये वीडियो देखने चाहिए। तो संगत जी, जो वो मैसेजेस आते थे भोले बाबा के, जो भी मैं सुनती थी संगत जी, वही सेम मैसेजेस आज गुरुजी महाराज का मेरे पास फ्लैश हुआ। उसमें भी गुरुजी महाराज ने यही बोला, पुत्र मैंने तेरी हर पल रक्षा की है, याद कर बचपन से लेके आज तक तुझे मैंने कितनी ही परेशानियों से बचाया है, तेरे साथ तो मैं जन्मों से हूँ, तेरे कर्म कटवा रहा हूँ, लेकिन पुत्र अब अपने कर्म खराब बिल्कुल ना करी। जिसने भी तेरे साथ बुरा किया है वो उनके कर्म है और तू उनको माफ़ कर दे, ये तेरा कर्म है, बाकी उनसे दूरी बना कर रख। अब मैं सब देख लूँगा, तू बस सिमरन और शुक्राना कर और अपना मन सिर्फ मंत्र जाप विच लगा। तो देखो संगत जी कि कैसे मैं आपसे कहती हूँ ना संगत जी, जो भी नई संगत है जिनको लगता है कि हमारे गुरुजी महाराज कौन है, तो समझो संगत जी कि हमारे गुरुजी महाराज साक्षात हमारे महाशिव हैं। वही मैसेजेस जो मेरे को मेरे भोले बाबा दिया करते थे अपने
वीडियो के माध्यम से संगत जी वही सेम मैसेजेस मेरे गुरुजी महाराज भी मुझे देते हैं, वही कहते हैं जो हमारे भोलेनाथ कहा करते थे। खुद मेरे गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं कि बचपन से उन्होंने मेरी रक्षा की है, हर वक्त हर जगह हर लम्हा उन्होंने मुझे संभाला है। सिर्फ वही मेरे साथ खड़े थे और मेरे भगवान मुझे कहते हैं कि वो तो मेरे साथ जन्मों से हैं, सिर्फ मेरे कर्म कटवा रहे हैं संगत जी। जो कर्म की कटरी हम अपने साथ लेकर आए हुए हैं वही हमारे गुरुजी, हमारे प्रभु, हमारे भोलेनाथ, हमारे शिव शंभू, हमारे कैलाशी, हमारे प्यारे प्यारे बाबा कटवा रहे हैं और हमें तराश रहे हैं संगत जी। मेरे भगवान मुझे कहते हैं कि अब तेरी परीक्षाओं की घड़ी ख़त्म हो गई पुत्र। जो जो मैंने तुझ में उजागर करना था मैंने कर दिया पुत्र। अब तो तैयार हो गई है, तो अब अपने अच्छे समय का इंतज़ार कर, बहुत जल्दी ही समय बदलने वाला है। प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आप अपनी बेटी पर इतना विश्वास करते हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं गुरुजी महाराज, इसके लिए आपकी बेटी आपको दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है मेरे गुरुजी महाराज। सच में गुरुजी महाराज, आप ही मेरे बाबा, आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरे माँ बाबा, आप सब कुछ हो मेरे माँ बाबा, क्योंकि आपने ही मुझे बचपन से संभाला है और अब गुरु के रूप में आप मेरे जीवन में आए हैं गुरुजी महाराज। और अब तो मैं ये बोलूँगी भी नहीं कि मुझे मेरे गुरुजी महाराज ने जुलाई 2024 से जोड़ा है, क्योंकि आपने स्वयं मुझे आज एक मैसेजेस में बताया कि मैं जन्मों से आपकी साथ आपकी शिष्या बन के रही हूँ, जन्मों से आपने मुझे जोड़ा हुआ है मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज। धन्य हो गई ये बात जानकर मेरे गुरुजी महाराज कि मेरे बाबा तो इस जन्म में नहीं, पता नहीं कितनी जन्मों से मेरे साथ हैं। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, इतना प्यारा भरोसा, इतना प्यारा ये जो मैसेज आपने दिया है मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी, आपकी बेटी, आपकी संगत आपको दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है मेरे बाबा जी। ये प्यारा सा जो रिश्ता आपने अपनी हर संगत के साथ बनाया हुआ है मेरे बाबा, और हर पल आप अपनी हर संगत के अंग संग रहते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनके सारे कर्म कटवा रहे हैं। इसके लिए मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। शब्द नहीं है हमारे पास किस तरह से आपकी बड़ाई करें, किस तरह से आपका धन्यवाद करें मेरे बाबा जी। आप सब जानते हो कब हम उदास हैं, कब हम परेशान हैं। बार बार आप कहते हो बाबा जी कि परेशान मत हुआ कर, खुश रहा कर, अब तो सब कुछ ठीक होने वाला है। तो मेरी परीक्षाओं में पास हो गई। मुझे अच्छा लगता है मेरे बाबा जी कि मुझे जब पता लगता है कि मेरे बाबा मुझे प्यार कर रहे हैं, मेरे बाबा मुझे समझा रहे हैं, मेरे बाबा मुझे गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है मेरे गुरुजी महाराज कि स्वयं महाशिव हमारे आराध्य, हमारे माँ बाबा हमसे बात कर रहे हैं और हमें इस जीवन में मार्गदर्शन बनकर हमारी सहायता कर रहे हैं मेरे गुरुजी महाराज। सच में धन्य हो गए हैं हम गुरुजी महाराज, आपको पाकर धन्य हो गए हैं। जीवन सफल हो गया है मेरे बाबा, हमारा जीवन सफल हो गया है। आप इतने प्यारे हो प्रभु कि कैसे कैसे हमारे साथ पल पल रहकर हमारे कर्म कटवा रहे हो मेरे बाबा जी। और क्या ही चाहिए हमें इस जीवन में गुरुजी महाराज। इस कलयुग रूपी संसार में बाबा हमें आप मिल गए। मैंने बचपन से सुना है संगत जी कि कहते हैं कि सिर्फ कलयुग में ही भगवान को पाना आसान है, वरना और किसी भी युग में अगर हम पीछे जाएं संगत जी हमें भगवान नहीं मिलते। बहुत पता नहीं कितने हजारों वर्षों की तपस्या करने के बाद जाके भगवान के दर्शन सुलभ होते हैं। सिर्फ कलयुग ही है जिसमें भगवान कहते हैं कि तुम्हें मैं बहुत जल्दी मिल जाता हूँ। तो हम सब भी इतने सौभाग्यशाली हैं संगत जी कि हमें नहीं पता कि हम क्या करके आए हैं पिछले जन्मों के, हमारे कितने पुण्य हैं। हाँ, इतना पता है कि इस जन्म का हम अपने बारे में जानते हैं संगत जी कि हमने जो भी किया है हमें पता है,
लेकिन पिछले जन्मों को हमें कुछ नहीं याद है कि हम क्या करके आए हैं, क्या नहीं करके आए संगत जी। वही हमारे बचे कुचे कर्मास हैं जो हमने अपने पास्ट लाइफ में किए होंगे। लेकिन हमारी अपने गुरु जी के प्रति, अपने भगवान के प्रति भक्ति तब भी रही होगी और भक्ति आज भी रही है। और वो हमारे प्यारे भगवान हमें तब भी जानते थे, वो हमारे प्यारे भगवान हमें आज भी जानते हैं। उन्हें पता है कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं और हमें पता है कि हमारे भगवान हमें कितना प्यार करते हैं, हमारे गुरु जी हमें कितना प्यार करते हैं। तो संगत जी, जो जाने अनजाने हमने पिछले जन्मों में जो भी पाप की गठरी हमने बोई होगी संगत जी, उसी गठरी को, उसी पापों को हमारे गुरु जी महाराज हमारे साथ रह के, अंग संग रह के उन कष्टों को कटवा रहे हैं और हमें परिष्कृत कर रहे हैं और हमें मोक्ष के द्वार की तरफ लेकर जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे अंदर कोई भी ऐसी कमी ना रहे कि हम फिर से इस जन्म मरण के बंधन में फंसे रहें संगत जी। इतना प्यारा रास्ता वो हमारे लिए बना रहे हैं, अपनी हर संगत को अपने चरनी शरणी लगा रहे हैं। वो चाहते हैं हमसे कि हम इतने प्यारे बने, इतने प्यारे बने कि हमारे गुरु जी महाराज कभी भी हमें उदास नहीं देखना चाहते। वो कभी नहीं चाहते कि हम इस कर्म फल के बंधन में बार बार पड़े। तभी तो हमारे गुरु जी महाराज हमसे कहते हैं संगत जी कि कोई भी तुम्हारे साथ अगर गलत कर रहा है या कर चुका है, हमें उनके बारे में नहीं सोचना और अपने मन को बिल्कुल साफ रखना है और उन्हें माफ़ करना है संगत जी। क्योंकि हमारे गुरु जी महाराज को पता है कि अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो जो अपने दिल में उनके लिए हम ये घृणा, ये ईर्ष्या या बदले की भावना रखेंगे तो इसके लिए हमें दोबारा संगत जी फिर से यही जन्म मरण के बंधन को बार बार भोगना होगा, बार बार अपने कर्म को लेकर आना जाना पड़ेगा। और हमारे गुरु जी महाराज चाहते हैं कि हम इतने अच्छे काम करें, इतने अच्छे काम करें, सिर्फ अच्छा ही अच्छा पुण्य हमारे कर्मों में ऐड होता रहे और जो पास्ट लाइफ के कर्मास हैं वो सिर्फ हम भोग लें, वो भी 10% सिर्फ, क्योंकि 90% तो हमारे गुरु जी महाराज हमारे ऐसे ही कटवा देते हैं। और जो हमारे पिछले जन्म के जो भी कर्मास हैं जो हमें भोगने हैं 10% के रूप में गुरु जी महाराज हमें हाथ पकड़ के कटवा रहे हैं संगत जी। और वो चाहते हैं कि उनका हर बच्चा, उनकी हर संगत इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाए और सिर्फ मोक्ष को प्राप्त करे, गुरु जी महाराज का सानिध्य प्राप्त करे। तो उसी के लिए हमारे गुरु जी महाराज हमारे मार्गदर्शक बनकर हमें सहारा दे रहे हैं, हमें हौसला दे रहे हैं। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, इतने प्यारे हो आप, इतने प्यारे हो, इतने प्यारे हो कि आपने हमारा जीवन सफल कर दिया गुरु जी महाराज। हम सोच भी नहीं सकते कि साक्षात हमारे भगवान, हमारे शिव शंकर, हमारे महाशिव हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा लगता है मेरे गुरु जी महाराज जब हम ये एहसास करते हैं कि हमारे भगवान हमारे हर पल साथ हैं। किसी चीज़ से डर नहीं लगता मेरे गुरु जी महाराज, किसी चीज़ से डर नहीं लगता। हाँ, ये ज़रूर चाहते हैं कि हमें अब जो समय मिले आपकी नाम सिमरन जाप, आपकी पूजा भक्ति में हमारा समय निकले बाबा जी। क्योंकि पहले ही पता नहीं कितना समय निकल चुका है बाबा जी। अब जब आप हमें मिल गए हैं बाबा जी, गुरु जी के रूप में भी आप मिल गए हैं गुरु जी महाराज, तो बस अब आप में ही लीन होके, आप ही की भक्ति करके, आप ही का नाम जाप करके, आप ही की पूजा करके, आप ही को देखकर, आपके मंदिर आकर, आपके गुरु दरबार आकर आपके साथ समय बिताने का बहुत मन करता है बाबा जी। और अब लगता है कि बाबा जी ये समय हमें नहीं पता हमारी आखिरी सांस कब तक है, हमारा कितना जीवन बचा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो जो भी चल रही हैं बाबा जी, ये तो चल ही रही हैं, लेकिन अब डर लगता है कि पता नहीं कितना जीवन शेष बचा है। तो आपके पास भी नहीं बैठे, आपका नाम जाप भी नहीं किया, आपकी भक्ति भी नहीं कही, और अगर ये जीवन ऐसे ही जिम्मेदारियां निभाते निभाते निकल गया तो प्रभु इस जीवन का क्या लाभ। आप मिले भी और हम आपके हुए भी नहीं, या हम आपके पास पहुँचे भी नहीं, आपके पास बड़ी मंदिर नहीं आ पाए और ऐसी उलझनों में उलझे रहे, तो प्रभु इस जीवन का क्या फ़ायदा है मेरे बाबा जी।
तो करो बाबा जी ऐसी व्यवस्थाएं कि सब चीज़ के लिए टाइम मिले बाबा जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम निभाएं, आपका नाम जाप भी करें, आपके मंदिर भी आएँ बाबा जी। इस तरह से जीवन की व्यवस्था कर दो कि किसी को कोई परेशानी भी ना हो और सारे काम आराम से होते जाएं बाबा जी। क्योंकि आपके बिना पता नहीं है बाबा जी, अब आप अगर आपको टाइम नहीं दे पाते ना बाबा जी, जीवन बहुत सूना लगता है। लगता है कि सर्वप्रथम हम आपको टाइम दें, आपके पास बैठें, आपसे बातें करें। बाकी काम भी ज़रूरी है, मुझे पता है बाबा जी, बहुत ज़रूरी हैं सारी चीज़ें। लेकिन अगर कहीं पर भी आपका जो भी सेवा है, आपका नाम जाप है, अगर मिस हो जाता है या कम हो जाए तो अच्छा नहीं लगता बाबा जी। पता नहीं क्यों, क्योंकि बहुत प्यार हो गया है आपसे गुरुजी महाराज, बहुत 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 प्यार हो गया। आप इतने प्यारे हो गुरुजी महाराज कि आपके बिना मन नहीं लगता, बिल्कुल भी मन नहीं लगता मेरे गुरुजी महाराज। क्योंकि आप जब हमसे इतना प्यार करते हैं, हमारे पल पल की खबर रखते हैं, हमारे चेहरे के एक एक भाव पढ़ते हैं कि हम कब उदास होते हैं, कब खुश होते हैं। हम खुश होते हैं तो आपका मैसेजेस आता है बाबा जी, आप कहते हो ऐसे ही खुश रहा कर। बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे खुश देख कर तुम्हें। तो बाबा जी उदास होते हैं तो आपके मैसेजेस आते हैं। तो इतना प्यार हमें कौन कर सकता है मेरे बाबा जी। मेरी तो मम्मी पापा भी आपके पास जा चुके हैं मेरे बाबा जी, दोनों आपके श्री चरणों में हैं। मेरी तो सब कुछ आप है मेरे बाबा जी। मेरे माँ बाबा, मेरा मायका सिर्फ आपसे है मेरे गुरुजी महाराज। मेरे माँ बाबा, मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य हैं। अब तो मेरा मायका भी वही है, तो माँ बाबा भी आप ही हो। तो आपको सब कुछ देखना है गुरुजी महाराज। अगर जाने अनजाने मुझसे कोई भी गलती हो रही हो या हो गई हो तो मुझे माफ़ करना बाबा जी। इस जन्म में, पिछले जन्म में या किसी भी जन्म में बाबा जी, मुझसे, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, किसी से भी कोई भी गलतियाँ हुई हो जाने अनजाने, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए बाबा जी। आप तो बख्शनहार है, बख्श दीजिए। मुझे पता है बाबा जी, अगर जानबूझ के भी हम गलतियाँ नहीं करते तब भी अनजाने में बहुत कुछ हो जाती है। वैसे तो बाबा जी आपने हमेशा से ही अपने बच्चों को बुद्धि दी है कि हम कुछ गलत नहीं करते बाबा जी, लेकिन फिर भी अनजाने में पता नहीं हमसे कौन कौन सी गलतियां हो जाती हैं बाबा जी। तो आप प्लीज़, मैं अपने पति, अपने बच्चे, अपने भाई बहनों के द्वारा, सबके द्वारा जो भी कहीं गलतियां हुई हैं उन सभी गलतियों के लिए आपसे दिल से क्षमा मांगती हूँ मेरे बाबा जी। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए बाबा जी। हम सब अब सब सिर्फ़ और सिर्फ आपके भरोसे हैं बाबा जी। आपको देखना है कि हमारे जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। पूरी तरह मैं अपना, अपने पति, अपने बच्चे, अपने भाई बहनों का जीवन आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ बाबा जी। आपको सरेंडर करते हैं हम फुल्ली। आप देखिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, जो भी करना है आप संभालिए बाबा जी। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बच्चे, आपकी संगत, आपके प्यारे प्यारे बच्चे बन के रहना चाहते हैं बाबा जी, और कुछ नहीं चाहिए बाबा जी। बस अपनी चरनी शरनी लगाए रखिए, अपने चरणों में स्थान दीजिए बाबा जी। और जैसे आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, वैसे हमारी लाइफ को हैंडल कीजिए बाबा जी। बस एक हमेशा आपसे प्रार्थना रहेगी कि बाबा जी कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ना बाबा जी, कभी भी नहीं छोड़ना, कभी भी, मतलब कभी भी नहीं। जब तक इस जीवन में रहें तब तक आप हमारे साथ रहें। जब इस जीवन से चले जाएं तो जहाँ भी आप लेके जाएं तो अपने साथ लेके जाएं बाबा जी। बिल्कुल अकेला मत छोड़ना बाबा जी। और ये जीवन है बाबा जी, हमें नहीं पता कि हमारे जाने के बाद जो भी हमारे पीछे हमारी फैमिली है उनका भी आपको ध्यान रखना है बाबा जी। हमें नहीं पता कि क्या कैसे, हमें कुछ नहीं पता है, क्योंकि हम फुल्ली आपके ऊपर, आपके श्री चरणों में अपने और अपने परिवार को सरेंडर कर चुके हैं बाबा जी। तो आपको उनका भी ध्यान रखना है जो आपके पास जा रहे हैं, और उनका भी ध्यान रखना है जो इसी जीवन में अभी अपना शेष समय व्यतीत करेंगे बाबा जी। तो आपको सबका ध्यान रखना है, क्योंकि हमने अपनी पूरी फैमिली को, पूरे संगत परिवार ने अपनी पूरी फैमिली को आपके श्री चरणों में छोड़ा है बाबा जी। आप देखिए आपको क्या करना है, कैसे करना है। सबको अपने प्यार भरे आंचल में छुपा लीजिए बाबा जी। सबका ध्यान करिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए, सबको स्वास्थ्य दीजिए बाबा जी, सबको खुशियाँ दीजिए, सर्वत का भला कीजिए बाबा जी। जब हमें आप मिल गए हैं बाबा जी, बाकी चीज़ों की तो किसी चीज़ की टेंशन है ही नहीं बाबा जी, क्योंकि आप हो तो इतने प्यारे। आप भगवान, अपने गुरु के रूप में आपने जो भी हम सबको प्रभु आप दे रहे हैं, गुरु के रूप में, एक भगवान के रूप में जो भी आप अपने संगत परिवार को दे रहे हैं प्रभु,
बहुत 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 आभारी है हम सब बाबा जी। हर पल आप हम सब के अंग संग रहते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमारे कष्ट हरते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें ये भरोसा दिलाते हैं कि आप हो हमारे साथ, हम कहीं पर भी अकेले नहीं हैं बाबा जी। आपका होना, आपका जो ये होने का एहसास हम सब के साथ है, ये सच में बाबा जी बहुत अनमोल है हम सब के लिए। बहुत प्यार करते हैं हम सब आपसे हमारे बाबा जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, जाने अनजाने सच में मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, मैं पूरी संगत परिवार की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में माफ़ी मांगती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे गुरु जी महाराज कि कभी भी आप हम में से किसी का भी हाथ नहीं छोड़ना बाबा जी। जाने अनजाने जो भी हम सबसे गलतियाँ हुई है, हमें माफ़ करना, संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करना, सबका कल्याण करना, सबको स्वास्थ्य देना बाबा जी, सबको खुशियाँ देना, सरबत का भला करना, संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करना गुरु जी महाराज। और जो आंटी जी हमारा ये सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी भरपूर ब्लेसिंग देना गुरु जी महाराज, क्योंकि ये जो सेवा वो कर रही हैं, इस सेवा के माध्यम से ही गुरु जी महाराज हम सब अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने शुक्राना को आपके श्री चरणों में रख पाते हैं। और वो आंटी जी हमारे भावों और विचारों को आपके और संगत परिवार के साथ शेयर करती हैं। तो मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, जाने अनजाने मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो, कहीं भी शब्दों का इस्तेमाल करने पर कुछ त्रुटि रही हो तो मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरु जी महाराज, और आप भी माफ़ कर देना संगत जी। आप सभी से इसी बात के साथ मैं अब इस सत्संग का विराम करूंगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपकी बेटी फिर से आएगी अपने नए सत्संग के साथ। फ़िलहाल के लिए मैं मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपके श्री चरणों में अनंतम 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 शुक्राना करती है मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी। माफ़ कर देना, कुछ भी गलती हुई हो बाबा जी, बोलने में, कुछ कहने में, आपसे बात करने में, कहीं पर भी कुछ त्रुटि हो गुरु जी महाराज और संगत जी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। आई लव यू मेरे महादेव, मेरे शिव शक्ति। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी। लव यू मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज, लव यू। आप बहुत 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 प्यारे हो मेरे गुरु जी महाराज। हमेशा हमारे अंग संग रहना, कभी हमें अकेला मत छोड़ना। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है बाबा जी, कुछ भी नहीं है। हमेशा हमारा हाथ थामे रखना। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति, जय गुरु गुरुजी। जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं मोनिका नगरोटा भगवा कांगड़ा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बदनसीब बेटी, जिसे ना तो गुरुजी ने सपने में कभी दर्शन देते हैं और ना ही कोई तितली रूप में दर्शन दे रहे हैं। गुरुजी, मैं आपकी बेटी, ना तो मेरे सिर पे माँ बाप का साया है और ना ही पति अंकल का साया। आप तो मेरे सब कुछ हैं, ना ही मेरी बेटियाँ मेरा कहना मानती हैं, ना गुस्सा ही करती रहती हैं। वे दुकान में भी काम नहीं है और अब मुझे शारीरिक बीमारी भी लग पड़ी है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वे मेरी बीमारी को ख़त्म करने और शुगर और बीपी को ख़त्म करके मुझे ठीक कर दे। वह मेरे घर में जो भी ब्लैक मैजिक व नेगेटिव एनर्जी है उसे भी सपने में ही ख़त्म कर दे। गुरुजी, एक बार आपने मैसेज लिखा था कि आपके पति के मरने के पीछे 3 लोगों का हाथ है, आप उसे भी ख़त्म कर दें। वह आप मुझे सपने में दर्शन देकर मेरे सारे कष्ट को हर लें। जय गुरुजी। आपको पता है कि मैं कैसी हूँ।
आपकी अपनी प्यारी बेटी मोनिका। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सकां। मैं तो ਉਹੀ बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मूहों निकलिया हर शब्द थोड़ी रजा च होवे गुरु महाराज जी। थोड़ा शुक्राना ते थोड़ी बड़ियाई होवे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਨਿਮਾਣੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤਾਂ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸੀ ਉਹ ਹੈ ਦਾਤ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਇਟਸੈਲਫ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਹੈ। ਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਕ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਰ ਨਾਲ ਰਾਮ ਜੀ, ਨ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਿਲਿਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂਗੇ ਓਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ 95% ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬਟ ਜਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਹਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਤਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਉਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪੁਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਪੁਤਲੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹੂੰਗੀ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ ਮੂਲੀ ਦਾ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਪਲੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਟੋਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੀ 'ਚ ਲੈ ਆਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਭੱਜੀ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਫਿਰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕੀ ਉੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਬਸ ਉਸਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੱਚੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੈਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ। ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਏ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਾਂਗੀ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂਗੀ, ਹਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂਗੀ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਦੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਰੋਂਗਨੈਸ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਫੀਲ ਹੋਣਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੀ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਕਰਮ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਚਾਹਤੇ ਚਾਹਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏ, ਹਰ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਸੁਣੋਗੇ ਵੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना। गुरु संगत जी जाते जाते गुरु महाराज जी दिमाग च पा रहे ने कि 7 ਵਾਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 7 ਵਾਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, पूरी सृष्टि का शुक्राना, कण कण का शुक्राना इसी शुक्राना 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 सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।